देखा जाए गलबात हुई है देखिए लगता भी अगे 22 मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦਾ हल हो जाऊगा। देखिए, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। जो पिछले लगभग एक साल से जो बातचीत का डेडलॉक बना हुआ था, किसानों ने अपने धैर्य के दम पे, अपने संघर्ष के दम पे, अपने बलिदान के दम पे दोनों मोर्चों ने जो मेहनत करी है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का 81 दिन का अमन अनशन जो चल रहा है अभी, उसके वजह से केंद्र सरकार बातचीत की टेबल पे आने को मजबूर हुई है। आज बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई है और देखो, हम पूरी अपना डोजियर, लोग अक्सर कहते हैं कि भाई किसानों को नॉलेज नहीं है तो सिर्फ सड़क पे बैठना जानते हैं, जैसे धरने लगाना जानते हैं, अक्सर ये हमारे बारे में कह दिया जाता है, लेकिन पूरा ये डोजियर, एक एक रिपोर्ट आज हमने बातचीत की टेबल पे दोनों मोर्चों के नेताओं ने मजबूती से रखी। उसके बाद केंद्र सरकार के जो अधिकारी थे, मंत्री जी थे, उन्होंने कहा है कि भाई जो कुछ तथ्य आपने रखे हैं इसको हमें भी आप मुहैया कराइए, हम भी स्टडी करेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से भी बातें रखी कि भाई केंद्र सरकार क्या क्या कार्य कर रही है, पीएम आशा योजना, इस तरीके से बातचीत हुई है। आप लगातार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ रहे हैं, साथ में एज ए शैडो रहे हैं, तो आप लगता है अनशन जो है वो रुकेगा कि वो कंटिन्यू रहेगा? देखिए, केंद्र सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने बार बार निवेदन किया कि हम बातचीत को जारी रखेंगे, 22 तारीख को अगली मीटिंग होगी, आप अपना अनशन समाप्त कर दीजिए। एक एक किसान की जिंदगी, खासकर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी केंद्र सरकार के लिए बड़ी कीमती है। केंद्र सरकार बहुत चिंतित है। उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट करी। डल्लेवाल साहब ने उनका धन्यवाद जताया कि भाई आपने संवेदना प्रकट करी है, लेकिन डल्लेवाल साहब ने और दोनों फोरमों ने विनम्रता पूर्वक ये निवेदन किया है, विनती की, अपनी बात रखी है कि हमारा अनशन मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। मेरा आखिरी सवाल है कि अब आपको लगता है कि एक साल से आंदोलन चला, मीटिंग्स नहीं हो रही थी, अब बातचीत शुरू हुई है, तो ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है? देखिए, बड़े से बड़े मुद्दों का समाधान बातचीत से ही होता है। ना हम बातचीत से पहले भागे थे, ना आज भागे, ना आगे भागेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट का सम्मान करते हुए, किसानों की भावना का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून का ऐलान करेंगे। गौर साहब, देखिए हुण ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੱਲ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। देखिए, उम्मीदों पे दुनिया कायम है, पॉजिटिव रहना चाहिए। सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जिनकी पोती का देहांत हो गया बहुत कम उम्र में कल रात को, उसके बावजूद इस विपदा की घड़ी में भी वो आज मीटिंग में आए हैं। उन्होंने बात रखी है सारी मजबूती से। दोनों मोर्चों के नेताओं ने बात रखी है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और सरवण सिंह बंदेर जी के नेतृत्व में एक एक तथ्य का हमने जवाब दिया है। पर जिवें पिछली बारी प्रपोजल कोई लेके आए सी, इस बार उन्होंने कोल प्रपोजल नहीं सी कोई, या तुहाडी गल्लां दा तुहाडी आर्गू सी? जब बातचीत शुरू हो रही थी तो हमने भी एक बात कही और केंद्र सरकार की तरफ से भी एक बात आई कि भाई बिना शर्तों के आधार पर बातचीत होनी चाहिए। तो ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। तो बिल्कुल ओपन मन से, खुले मन से आज बातचीत हुई है और सारी बातें रखी हैं। हमने ये भी कहा कि भाई ये गलत नैरेटिव बनाया जाता है कि 17 लाख करोड़ रुपया खर्चा आ जाएगा एमएसपी गारंटी कानून में, वो बिल्कुल फेक नैरेटिव है, गलत नैरेटिव है। कुछ जो कॉर्पोरेट हितैषी तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, उनके द्वारा ये बनाया जा रहा है। उसको आंकड़ों के साथ हमने ध्वस्त करने का काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख की जो अगली मीटिंग है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री जी और केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी भी मौजूद रहेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट की कमेटी की रिपोर्ट का सम्मान करते हुए, किसानों की भावना का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून का ऐलान करेंगे। एक लास्ट गल ये दस दो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ही है इस चीज का किधर किधर? देखो, मुझे लगता है कि बड़े से बड़े मसलों का समाधान बातचीत से होता है। अगर देश के किसान सड़क पे बैठे हों एक साल से, एक 68 वर्षीय कैंसर पीड़ित एक साधारण किसान, एक किसान नेता 81 दिनों से अनशन पे हैं, तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया में सवाल तो उठते ही और सरकार को जवाब देने बड़े मुश्किल होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारे मुद्दों का समाधान करेगी। देखो, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕੋਹੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ? ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਪਰਸਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।